जय हिंद सभी को। अगर आपने एयरफोर्स इनटेक 1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 में या पहले इनटेक 2026 में फॉर्म भरा है और एक्स वाई ग्रुप अब देखिए होते नहीं है। अब होता है आपका एक तो साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्स ग्रुप कहलाता है, और एक होता है आपका अदर देन साइंस जो आपका वाई ग्रुप कहलाता है। एक होता है बोथ, जो एक्स प्लस वाई आप ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड हो गया है। अब इसमें आपका एग्जाम सेंटर देखिए, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा आने वाला है, एग्जाम सेंटर के बारे में पता लग गया होगा वहां से आपको। अब आप एग्जाम पास है तो कितना आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, ये वीडियो अहम इस वजह से रहने वाली है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बात करेंगे तो उससे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसका देखिए। उसमें आपका 20 नंबर की इंग्लिश होती है, ठीक है, 25 का आपका फिजिक्स आती है, 25 की मैथ, यानी कि 60 और 70 मार्क का पेपर होता है। 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनने जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में भरा है। अब देखिए, अब फिर आता है अदर देन साइंस। यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और कट ऑफ भी यहाँ सबसे हाई रहती है, आपको बता दें। कट ऑफ जो है हाई यहाँ रहती है, ध्यान रखेंगे, अदर देन साइंस में। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने के कारण, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट छोड़कर मेनली जो स्टूडेंट हैं, मेनली क्या सब स्टूडेंट यही फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ नहीं भर सकते, ठीक है। साइंस वाले पोर्शन में जिन्होंने जिनकी पीसीएम नहीं होगी, ठीक है, पीसीएम या पीसीबी नहीं होगी, साइंस नहीं होगा, तो वो फॉर्म यहाँ भरेंगे सब स्टूडेंट। जैसे कि आपका हो गया क्या, आपका कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, इनके जितने भी स्टूडेंट हैं सब यही फॉर्म भरेंगे। इंग्लिश होती है इसमें 20 नंबर की, 30 नंबर की रागा, यानी कि रागा मतलब तो एक रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, और दूसरा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई जाने का एक और मेन रीजन है, देखिए इंग्लिश स्टूडेंट मेनली पूरा कंप्लीट कर जाते हैं और रागा में रीजनिंग भी बिल्कुल अच्छे से कर देते हैं। थोड़ा सा जो कट ऑफ को डाउन करता है सिर्फ ये है जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देता है। यहाँ टोटल जो पेपर होता है वो होता है यहाँ 50 नंबर का, 50 ही क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का है पेपर होता है। 50 नंबर में से ही जो है यहाँ कट ऑफ जो है आपकी आती है निकल कर। आगे बात करते हैं। अगला है आपका बोथ, यानी कि एक्स प्लस वाई ग्रुप। इंग्लिश 20 नंबर की, ठीक है, इसमें फिजिक्स 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, और एक इसमें रागा भी ऐड हो जाता है आपका 30 नंबर का, ठीक है। इसे बोलते हैं बोथ या साइंस, ठीक है, प्लस अदर देन साइंस, ठीक है, अदर देन साइंस। यहाँ जो पेपर होता है वो होता है पूरे 100 नंबर का। यहाँ पेपर पूरे 100 नंबर का होता है। ये कुछ जो है एग्जाम पैटर्न है, पहले आपको क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। सेफ स्कोर, ठीक है, कितना स्कोर करके आए मिनिमम। देखिए, इस बार वैकेंसी की तो डिटेल नहीं बताई गई। वैकेंसी की बात करें तो पूरा कंफर्म डिटेल नहीं है, ठीक है। और वैसे वैकेंसी का, और यहाँ अब की बार फॉर्म भी हर बार से कम भरे गए हैं, फॉर्म यहाँ कम है। क्यों? वैकेंसी के जो स्टूडेंट यहाँ तैयारी करता है सिर्फ वही फॉर्म भरता है, फालतू के स्टूडेंट इसमें ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर। इसी वजह से इसमें फॉर्म कम रहते हैं, तो कट ऑफ आप लास्ट ईयर भी चेक करेंगे कम जाती है। तो सीधा आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपका मेनली जो स्टूडेंट है वो है अदर देन साइंस, अदर देन साइंस, साइंस। तो यहाँ अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर स्कोर है आपका, स्कोर 40 प्लस है, इतना होना चाहिए, ठीक है, तो आप सेफ हैं, आसानी से सेफ है। अगर मेनली कट ऑफ कहाँ रहने वाली है, स्कोर इतना है तो सेफ है आराम से, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ रहेगी लगभग लगभग आपका 37 से 39 के बीच, ठीक है। ये एक पूरा कंप्लीट एक सेफ स्कोर लाइन है, ठीक है। यहाँ से ऊपर ये समझिए पेपर एग्जाम क्लियर है आपका। 50 में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 40 नंबर आने चाहिए। बाकी अगर 30 से 39 होते हैं तो आपका 37 से ऊपर, यानी कि बिल्कुल सेफ लाइन आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है, 37 प्लस मार्क्स के। ये है आपका जो पूरा कंप्लीट स्कोर है। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है आपको आराम से, नॉर्मलाइजेशन 2 से 3 नंबर का, 2 से 3 मार्क्स का। तो बात करें अगर आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है तो आपको सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन
अगर आपके 35 नंबर है ना, तो वहाँ भी हो सकता है 35 मार्क्स पर अगर नॉर्मलाइजेशन आपका रहा हार्डेस्ट शिफ्ट में, ठीक है, और 35 मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो सकता है, 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए तो 38 नंबर बैठते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन पर भी थोड़ा डिपेंड रहता है, पॉइंट में भी जाता है, 0.012 0.56 नंबर भी, ठीक है, 1.5 मार्क्स भी, ठीक है, वो अलग अलग जाता है, ऐसा फिक्स नहीं रहता। अब आगे बात करें आपका साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है। साइंस में भी अगर मानकर चलें आपका स्कोर है, स्कोर 40 अबव है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 40 अबव है तो यहाँ लगभग इतना ही जाता है, ठीक है। यहाँ लेकिन क्या अंतर है, यहाँ जो पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का, वहाँ 50 में से लाने थे, यहाँ 70 में से लाने हैं। ये थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट जो है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता है, यहाँ फालतू स्टूडेंट नहीं रहते, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, सिर्फ वही रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ कम जाता है। बाकी और कोई आपका डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका समाधान हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और कोई भी जो आपका एयरफोर्स का जो इनटेक हुआ है इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।